दरवाजा खोलो। मेरी आवाज नहीं सुन रही हो? दरवाजा खोलो। आहा दरवाजा खोलो। राजा समझ गए बाजी बा, एक वो भी औरत थी, जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक मेरे आगमन की राहों में अपने पलक बिठा के रखती थी। भोजन की कौन के बूंद भी नहीं रखती थी पानी की। लेकिन एक ये भी औरत जिसे यही नहीं पता मैं जीवित हूं या मारा गया। राजा को एहसास हुआ है कि सच बात तो ये है कि मैंने धर्मपरायण स्त्री को ठुकरा दिया। जो मेरा सम्मान किया करती थी मैंने उसका तिरस्कार किया। आज उसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है। उसी समय परीक्षित जी राजा के हृदय में बड़ी रानी सुनीति के प्रति प्रेम जागा। खूब जी भर के सो लो। राजा ने दरवाजे में लात मारी और पीछे घोड़ा घुमा करके लौटा करके बड़ी रानी परीक्षित जी सुनीति के पास में पहुंचा, जो मैया टूटी झोपड़ी में लेटी है, टूटी चारपाई पर इंतजार कर रही है कि कब बाबा नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, मेरी कोख से एक बच्चा पैदा होगा। राजा उत्तान पाद पहुंचे, आवाज लगाई, बड़ी रानी, बड़ी रानी, क्या तुम भी सो रही हो? दरवाजा खोलो। क्षमा करना, बहुत दिनों बाद तुम्हारी याद आई, तुम्हारे पास आया, दरवाजा खोलो। परीक्षित जी बड़ी रानी सो नहीं रही थी, वो तो जाग रही थी। लेकिन जो रात्रि के समय राजा को देखा हाथ में तलवार, रानी मन में सोचने लगी हो सकता, वैसे तो कभी नहीं आते थे, आज आए, वो भी रात्रि के समय। मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा, आज मैं अपने पिया के हाथों मारी जाऊंगी। चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई औरत परीक्षित जी, ये कभी भरोसा विश्वास नहीं करती है। राजा ने कहा, अरे पगली, दरवाजा खोल, मैं तेरी सोच से छुप के आया। जो कहा सोच से छुप के आया, रानी समझ गई, दरवाजा खोल दिया। मेरे पिया छुप के आया, दरवाजा टूटे से किवाड़े खोल दिए, राजा को अंदर बुला लिया, दरवाजा बंद कर लिया कि कोई देख ना ले, छोटी रानी सुर्ची से ना बोल दे। अरे धीरे धीरे के चली निभाई, पकड़ अंगुलिया के बलम अपनी की। आहा
परीक्षित जी रानी अपने पिया को बड़े आदर भाव से लेके अंदर पहुंची, टूटे खटोला पे बैठाला, जौ की रोटी लेके आई, नमक रख दिया, राजा ने जौ की रोटी खाई, पानी पिया, आत्मा को चैन मिला। परीक्षित जी रानी की तरफ देख करके राजा उत्तानपाद रोने लगे, बोले देवी वो दिन मुझे याद है जब मैं तुम्हारे पिता के दरवाजे पर दूल्हा बन के गया था, मैं तुम्हें दुल्हन बना के लाया था। रानी बोली पिया इतने निठुर निर्दयी हो गए, सोच के चक्कर में इतने पागल हो गए कि मुझे भुला दिया। राजा बोले आज छुप के आया, जैसे तैसे निकल पाया, देवी मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें सारी रात समझाया था ना कि दूसरी शादी का नाम मत लो, दूसरी शादी के चक्कर में मत पड़ो। वही हुआ जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में चल रहा था, जिसकी मुझे शंका थी, जिसका मुझे डर था। तुम बेकारण बन गई, मैं गुलाम बन गया। परीक्षित जी ध्यान रखना, राजा बोले मैं मजबूर हूं, न एक पल के लिए तुझे प्रिय आंखों से ओझल नहीं होने दे। परीक्षित महाराज सारी रात वार्तालाप चलता रहा। सुबह जब 2 बजे के आसपास का समय है परीक्षित जी, राजा को नींद ने सताया। जैसे ही राजा चारपाई पर टूटे खटोला पर लेटे तो उस सड़ी हुई गुदड़िया में इतनी बदबू आ रही है परीक्षित जी के राजा को नींद नहीं आई। इतनी बदबू आ रही है कि राजा को नींद नहीं आई। अब राजा को दुख हुआ कि वाह धन्य है, समय की विडंबना बड़ी विचित्र होती है। राजा बोले देवी मुझे क्षमा करना, तुम इतनी कठिन समस्या से जूझ रही हो। रानी बोली महाराज जो है वो दिखाई दे रहा है साक्षात प्रत्यक्ष रूप से। परीक्षित जी राजा लेटे रहे, आंख लगी, तब तक सुबह हुआ, मुर्गा ने आवाज लगा दी। जो मुर्गा ने आवाज लगाई, घड़ियाल ने घंटी बजाई, एकदम से रानी चीख पड़ी, ओरे घड़ियाल कमीना, आज जैसे तैसे 6 महीना बाद मेरे पति आए और तूने घंटी बजा करके, मुर्गा तूने आवाज लगा करके मेरे पति की नींद को तोड़ दिया। कि 1 बजे की 2 बजे 3 जब बजन लागे, 4 बजे रानी घड़ियाल पे घुघलाती है। और घड़ियाल बंद मारने कमोन धार, मोगरी न मार मोगरी बिड़ी की रात है। और घड़ियाले आज जैसे तैसे मेरे पति आए और तूने घंटी बजा करके उनकी नींद को तोड़ दिया। परीक्षित जी राजा भागे, बोले देवी जाने दो, अगर वो भगवका देवी को पता चल गया तो वो नंगा नाच करेगी, इसलिए जाने दे। राजा भागे, रानी ने पीताम्बर पकड़ लिया का पिया अब कब आओगे, पता नहीं कब समय मिले, फिर कभी दर्शन दे जाना, ठहर जाओ, जी भर के